और हम सब स्थापना दिवस में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूँ कि कैसे दौर में लोकतंत्र पहुंच चुका है। एक तरफ राज्य में खुशियां मनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ तमाम राज्य आंदोलनकारियों को पुलिस ने घर में हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उसी क्रम में मैं भी बहुत मुश्किल से निकल कर आया हूँ निवेदन करके कि भाई मैं ऋषिकेश कार्यक्रम में जा रहा हूँ। हमारे तमाम नेता अपने अपने घरों में बाहर 4-4, 5-5 पुलिस वाले बैठे हैं। ये तब है जब पूरे उत्तराखंड में सरकार रजत जयंती मना रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज उत्तराखंड में आगमन है। पूरे उत्तराखंड को सील किया हुआ है। बिजनौर से, हरियाणा से, सहारनपुर से बसें भर भर कर आ रही है। यहाँ तक कि जो जानकारी मिल रही है, बरेली से भी गाड़ियां आ रही हैं भर भर कर। कोई टोल प्लाजा में पैसा नहीं कट रहा है, क्योंकि भीड़ भाजपा की है तो टोल प्लाजा भी उनके लिए खुले हुए हैं। और हम इस राज्य के मुवज्जिज नागरिक हैं, राज्य आंदोलनकारी पार्टी हैं। हमारे को हाउस अरेस्ट करके एक संदेश दिया जा रहा है। लोकतंत्र में एक ऐसा तानाशाही दौर है कि बोलोगे तो मुकदमे लगेंगे, बोलोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। और अगर लोकतांत्रिक प्रणाली में आप इनके खिलाफ मत भी देने का चाह रहे हो तो मत कैसे सब इनको पढ़ रहे हैं। अब इसका भी खुलासा हो चुका है। जिन्होंने ऋषिकेश में रामविलास शंभू पासवान को वोट दिया, वही उंगली लगा लगा के बिहार में दिखा रहे हैं कि ये हमने बिहार में वोट किया। कहने का मतलब है जो वोट चोरी का आरोप सत्ताओं पे लग रहा है वो प्रूफ भी हो रहा है। आज कई चैनलों पे यही चल रहा है कि डबल वोट वाले चुनाव रद्द होंगे, उन पे मुकदमे लगेंगे, मगर अभी तक किसी पर मुकदमा नहीं लगा। ये स्थिति भारतीय लोकतंत्र की हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए हैं। हम उनसे यही तो सवाल पूछने जाना चाहते थे कि मान्यवर, आपको उत्तराखंड से बहुत प्यार है, मगर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर आप चुप्पी क्यों साध लेते हो? आखिर आप उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर चुप रहकर ऐसी योजनाएं क्यों घोषित कर देते हो जिससे उत्तराखंड को शर्मसार होना पड़ता है? आप मुक्ता में आए, आपने घाम टापू योजना का शुभारंभ किया और वहां आपदा आ गई। आप उत्तराखंड में आते हो, दीदी गुलियों बोलते हो, मगर जब दीदी गुलियों को प्रसव के दौरान डॉक्टर नहीं मिलता और उनकी अकाल मृत्यु होती है, उस पर भारत के जो है प्रधानमंत्री जी कोई सवाल नहीं करते। हम जब सवाल करते हैं कि आखिर आपके नेता तमाम अपराधों में संलिप्त हैं, आप ऐसे अपराधियों को उत्तराखंड में क्यों टिकट दे रहे हो, तब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। और अगर प्रधानमंत्री जी को हम समझाने जाएं, बताने जाएं, ज्ञापन देने जाएं तो हमें पुलिस रोक ले। तो सोचिए, या तो भारत के प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की वस्तु स्थिति बताई नहीं जा रही है, या वो यहाँ की स्थितियों को सुनना नहीं पसंद करते। यही तो है। उत्तराखंड के अंदर राज्य आंदोलनकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उनको आप 1500 रुपए दे रहे हो। आज कल के दिन राज्य आंदोलनकारी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया तो उनके साथ बर्बरता की जा रही है। चौखटिया से 350 किलोमीटर से पैदल यात्रा कर उत्तराखंड का पहाड़ी व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री के आवास में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आ रहा है।
बर्बरताएं सीमाएं लांघ गई। आपके संज्ञान में मैं बात डालना चाहता हूं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए पुलिस के द्वारा। क्या ये लोकतंत्र है कि 350 किलोमीटर नंगे पैर हमारी बहनें मुख्यमंत्री के पास आई ये कहकर के हमको यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक करो पहाड़ में, और पुलिस ने उनके कपड़े फाड़ दिए। माननीय मोदी जी से हम ये चाहते हैं कि आप इस पर क्यों नहीं बोलते। आप अंकिता हत्याकांड में चुप हो जाते हो, नौजवान बच्चों के रोजगार सरेआम उत्तराखंड में बिक रहे हैं, उस पर आप चुप हो जाते हो। उत्तराखंड में 12-13 लाख सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों की फौज खड़ी है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते हो। उत्तराखंड के अंदर गांव के गांव खाली हो गए, जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं, आप वन अधिनियम पर कोई बदलाव नहीं कर रहे हो। मैं ये बात आपके सामने रजत जयंती पे इसलिए बोल रहा हूँ कि सवाल इस बात का नहीं है कि हम सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि भारत की सल्तनत में बैठे प्रधानमंत्री जी आपके नाम से आप उत्तराखंड में वोट लेते हो, नहीं तो यहाँ के विधायकों की औकात नहीं है ये चुनाव जीत जाएं। ये अगर मोदी जी के नाम से चुनाव जीत रहे हैं तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मोदी जी अब आप बताइए, जब आप कहते हो कि एक वोट मोदी को नाम, तो फिर उत्तराखंड में घोटाले पे मोदी जी आप चुप क्यों है, ये सवाल अब नुक्कड़ सभाओं में हम अक्सर बोला करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी आकर फिर 7-8 हजार करोड़ की घोषणा करके जाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, ये 8,000 10,000 करोड़ की आप जो घोषणा करोगे इसका लाभार्थी कौन होगा? वो गुजराती ठेकेदार जो बद्रीनाथ में काम करता है, रोड में काम करता है, रेलवे में ठेकेदारी करता है, हमारा स्थानीय ठेकेदार पैदल हो गया, उसको पेटी पे भी काम नहीं मिल पा रहा। तो मोदी जी आप अन्य राज्यों में जाकर घोषणा करते हो और गुजराती ठेकेदार बन पाते हो, उत्तराखंड के ठेकेदारों के साथ ये अन्याय क्यों? ये सवाल उत्तराखंड की सरकार से हम इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि ये सरकार राजनीतिक रूप से बेईमान सरकार है और इनका केवल दिल्ली दरबार में हाजिरी के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए धामी के सामने बोलने का कोई फायदा नहीं। धामी तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर अपना चेहरा चमकाने की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप 1000 करोड़ गरीब जनता की गाड़ी कमाई से अपना चेहरा चमकाने की बात कर रहे हो, मगर जब हम उत्तराखंड में नौजवान बच्चों को रोजगार और स्वरोजगार देने की बात करते हैं तो आप हम पे लाठियां बजाते हो। तो हम इसीलिए मंचों पे प्रधानमंत्री से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपको उत्तराखंड से प्यार है, अगर आपको उत्तराखंड से प्यार है तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए, हम पेंशन स्टेट हैं, हम कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र के नागरिक हैं, हम सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हमारे रोजगार आप छीन रहे हो, नौकरियां खत्म कर रहे हो, आपने पेंशन खत्म कर दी, आपने नौकरियां खत्म कर दी, आपने अग्निवीर बनाकर हमको सेना में के अवसर भी आपने हमारे खत्म कर दिए। किससे करें ये सवाल? किससे करें ये सवाल? धामी सुनता नहीं है और आप हमारे तरफ झांकते नहीं है, तो ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। अरे आप सिक्किम के साथ नीति बनाते हो अलग, अरुणाचल के साथ नीति बनाते हो अलग, और उत्तर हिमाचल के साथ नीति बनाते हो अलग, मगर उत्तराखंड के साथ आप ऐसी नीति बनाते हो कि भू कानून और जमीनों पर माल सारा बाहर वालों के अधिकार में। हम यहाँ कहते हैं कि मूल निवास 1950 लागू करो, तो आप स्थायी निवास बनाकर बाहर से जनसंख्या विस्फोट करा रहे हो। ये कैसा प्यार है आपका उत्तराखंड से? ये सवाल मोदी जी से पूछना नितांत आवश्यक है। और अगर मोदी जी जवाब नहीं देते तो ये मान के चला जा सकता है कि मोदी जी आप उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड की भोली जनता को धोखा देना बंद कीजिए, बंद कीजिए नौटंकी। अगर पहाड़ खाली हो जाएंगे तो सीमाओं को सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, सेना को भी मानव की जरूरत होती है, मगर आपकी गलत नीतियों के कारण पहाड़ पलायन के लिए मजबूर हो चुका है। अरे भाई,
पढ़ाई के लिए पलायन करता है, खुशी की बात है। ऊंची नौकरी के लिए पलायन करता है तो अच्छी बात है, मगर 5,000 की नौकरी के लिए यदि कौम का व्यक्ति पलायन करता है तो ये शर्मसार बात है। रोटी के लिए पलायन सरकार की गलत नीतियां बताती हैं। इसलिए हम मोदी जी से सवाल पूछते हैं कि माननीय मोदी जी, आप देहरादून में आते हो, आंदोलनकारियों को जेल में घुसवाते हो, ऊपर बड़ी लंबी लंबी फेंकते हो और उसके बाद उत्तराखंड को कर्ज की गर्त में डुबा देते हो। मैं पूछना चाहता हूं, जितने पुल बने वो गिर क्यों रहे? कौन बोलेगा? धामी सुनता नहीं है और आप उत्तराखंड में आकर कहते हो मुझे उत्तराखंड से प्यार है। 1 लाख करोड़ के कर्ज में हमको डुबा दिया गया है। कौन देगा ये पैसा? हमारी आमदनी 10 रुपए, खर्चा हमारा रुपए का। ये कैसे चलेगा भाई? अगर उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके से कर्ज बढ़ते चले जाएंगे, एक दिन ये स्टेट जो है कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होगा। नॉन प्लान में पैसा इतना खर्च हो रहा है कि उत्तराखंड की आर्थिकी चरमरा चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, हमको जंगली जानवर से निजात आप नहीं दिला रहे हो। हॉस्पिटल पहाड़ों में आप सही तरीके से डॉक्टर नहीं बैठा पा रहे हो। आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। पलायन को आप रोक नहीं पा रहे हो। और अब तो देख लीजिए रजत जयंती पर मोदी जी, उत्तराखंड में इससे ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे कि आपने विशेष सत्र रजत जयंती में 25 साल में क्या पाया क्या खोया, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया। मगर उस विशेष सत्र में क्या हुआ? उत्तराखंड को कलंकित करने वाली बातें हुई। कोई पानी, कोई डैम तोड़ने की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर जो है हम मैदान में रसद बंद कर देंगे, पहाड़ी भूखे मरेंगे। ये तुम्हारा राष्ट्रीय चरित्र है? ये उत्तराखंड की जनता को ललकार कर आप किधर लेके जाना चाहते हो? विधायक हरिद्वार से शहजाद, उन्होंने एक तमाचा मारा कि पहाड़ के लोग चुनाव जीते पहाड़ों से हैं और उसके बाद घर मैदान में बना देते हैं। मैं यही बात आपके सामने कहना चाहता हूं। हम मूर्ख नहीं हैं जिन्होंने कहा कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। यदि आज राजधानी गैरसैंण में होती तो जितने भी पहाड़ी विधायक हैं इनके घर अपनी विधानसभाओं में होते। जनसंख्या विस्फोट की बात भी अगर होती तो गैरसैंण में होती, महलचोरी में होती, द्वाराघाट, चौपटिया, कर्णप्रयाग में जनसंख्या बढ़ती। मगर सरकार, ये राजनीतिक बेईमान अस्थायी राजधानी देहरादून में बना दी। देहरादून को भी नर्क बना दिया गया है। देहरादून की कैपेसिटी 12 लाख लोगों को झेलने की नहीं है, इसीलिए वहाँ आए दिन बीमारियां हो रही हैं, जाम लग रहे हैं। पूरा देहरादून बिल्कुल स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल खत्म हो चुका है। यही कारण है सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं। अरे देहरादून तो रिटायर आदमियों के बसने की जगह थी। गलत नीतियों के कारण आपने देहरादून जैसा शहर बर्बाद कर दिया। इन 25 सालों में एक भी शहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, पहाड़ों में यह डेवलप नहीं कर पाए। यही कारण है कि आज देहरादून नर्क की तरह हो चुका है। अगर राजधानी होती ऊपर तो आज देहरादून को भी हम बचा लेते, जो जनसंख्या विस्फोट हो उसे भी हम रोक लगाते। अरे बताइए कितना दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों पर तंज कसे जा रहे हैं। ये तंज इसलिए कसे जा रहे हैं कि राजनीतिक बेईमानों ने देहरादून में अस्थायी राजधानी बना दी। पहाड़ में राजधानी बनती तो देहरादून के बीच में आज हमको इस तरह से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। 1,35,00,000 की जनसंख्या उत्तराखंड के मुंह पर तमाचा है कि आप अपने बच्चों को रोजगार दे नहीं पा रहे हो, मगर आप जो है बाहर से ला कर वोट के लिए बसा रहे हो। आखिर आप ऐसी सत्ता पाके करोगे क्या जब उत्तराखंड का मूल निवासी ही खत्म हो जाएगा? भाजपा कहती है हम देशभक्त पार्टी हैं, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में ईमानदार कर्मचारी देने वाली कौम अगर कोई है तो वो उत्तराखंड है। हमने इस देश के लिए सर कटाने वाली कौम है तो वो उत्तराखंड की कौम है। हर दूसरा दिन हमारा बच्चा तिरंगे से लिपट कर आता है। मगर भाजपा कैसे देश के साथ धोखा कर रही है, इस कौम को
खत्म करने पे भाजपा आ चुकी है। गांव में 40-40 साल के लड़के शादियां नहीं हो रही हैं, बीटेक है, एमटेक है, डॉक्टर है, पीएचडी है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और हरियाणा से हमारे यहाँ पर डाकिया आ रहे, हरियाणा से लोग आकर यहाँ पर डाक बेच रहे। हमको 8वीं पास की नौकरी भी उत्तराखंड में भाजपा नहीं दे रही है। ये बताने के लिए काफी है कि सेवा नियोजन कार्यालय में 13 लाख से ज्यादा बेरोजगार है और उत्तराखंड में नौकरी हरियाणा बिजनौर का पा रहा है। ये भाजपा की राष्ट्रभक्ति है। सोचिए, यदि ये कौम खत्म हो जाएगी तो भाजपा को इस देश चलाने के लिए ईमानदार आदमी कहाँ से मिलेगा? कहाँ से डोभाल मिलेगा? कहाँ से राजेंद्र मिलेगा? कहाँ से बिपिन रावत मिलेगा? कहाँ से खंडूरी मिलेगा? ये तो हमारी नस्लों को खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राज्य आंदोलनकारी पार्टी को कुचलने पे लगी है पुलिस के दम पर। रजत जयंती के दिन हमारी आंखों में आंसू बताते हैं कि इस पहाड़ को बर्बाद करने में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आप ये न समझें कि यूकेडी के पास संख्या बल की कमी है। ये समझें कि जब हम इस राज्य को बनाने के लिए एक मुठ और एकजुट समाज को कर सकते हैं तो इस राज्य को चलाने के लिए भी हम एक मुठ और एकजुट करेंगे। इन 25 सालों में ये जो अलगाव की भाषा निकल रही है, इनको ये पता नहीं है कि इस राज्य को बनाने में सलीम ने भी शहादत दी है तो सरदार सुखविंदर ने भी शहादत दी है, वालिया ने भी शहादत दी है, तो उत्तराखंड में भट्ट, बंगाली, रावत, थपलियाल सबने इस राज्य के लिए शहादत दी है। इस गुलदस्ते की जो खूबसूरती है, इसे कोई खत्म करने की साजिश करेगा तो ऐसे नागों के फन को कुचलने की का नाम उत्तराखंड क्रांति दल है। इसीलिए 27 के चुनाव में एक निर्दलीय विधायक बोलता है मैदान और पहाड़, एक कहता है हरिद्वार को जो राजधानी बना दो। ये जो उत्तराखंड की खूबसूरती को खत्म करने की साजिश चंद राजनीतिक बेईमान कर रहे हैं, इसको हम होने नहीं देंगे। गुरुकुलनाथ से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी यहाँ का मूल निवासी है, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने की जरूरत है। और जो अलगाववादी उत्तराखंड में बात करेगा उसको गुरुकुलनाथ से बाहर फेंकने की ताकत उत्तराखंड क्रांति दल में है। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ आपके सामने बोल रहा हूँ कि आप नुक्कड़ सभाएं करें, चर्चा करें कि मोदी जी आपके नाम से वोट कब तक। इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारी बढ़ाए, ठेकेदारी में डकैत बढ़ाए, अन्य राज्य के लोगों को उत्तराखंड में बसाकर आपने उत्तराखंड की स्थिति खराब करी। और अब आकर भी अगर मोदी जी यहाँ पर आकर दिल्ली बुलियो करेंगे तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक बार ठग लिया, 2 बार ठग लिया, बार बार ठगना नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं है तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 2005 में पेंशन खत्म किसने करी? कर्मचारी विरोधी पार्टी भाजपा। और अब नौकरियां कौन खत्म कर रहा? उत्तराखंड विरोधी भाजपा। इस राज्य की संस्कृति पर हमला कौन कर रहा है? अंकिता के हत्या करने वाला भाजपा, रवि बड़ोला की हत्या करने वाला भाजपा, घर घर चोर, हर घर चोर की नीति अपनाने वाली भाजपा। इसको उत्तराखंड से उखाड़ कर फेंकेंगे। इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस रजत जयंती में एक संदेश आपको भी देना चाहिए। बहुत हो गया राष्ट्र के नाम पर वोट, बहुत हो गया मोदी के नाम पर वोट। अब तो केवल संघर्ष वालों को आगे बढ़ाएंगे और उत्तराखंड बचाएंगे। अगर यूकेडी की सरकार कभी बनी तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, किसान को खेती में काम करने के 200 रुपए रोज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहाड़ के जंगल, पहाड़ के खेत खत्म हो चुके हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के अंदर गांव के विकास की नीतियां बनेंगी। गांव को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के अंदर हर जगह सस्ती शिक्षा होगी, सस्ता स्वास्थ्य व्यवस्था होगी।
उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए यूकेडी के पास जो ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट उसका एकमात्र टेलर अगर आपको देखना है तो राजधानी गैरसैंण। अगर राजधानी गैरसैंण होती तो आज विधानसभा में पहाड़ी नेताओं को इस तरीके से सिर झुकाने की बात ना करनी पड़ती कि जीतते पहाड़ में हो और रहते देहरादून में हो। हमको बोलना पड़ता कि जीतते तुम मैदान पे हो और घर तुम पहाड़ में बनाते हो। ये बातें उल्टी होती, मगर दुर्भाग्य है क्योंकि उल्टी सरकार है, उल्टे काम है, इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को शर्मसार करने वाला बयान शहजाद ने दिया है। ऐसा न हो, आओ संकल्प लें कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़े, घर घर खुशहाली हो, जंगली जानवरों से निजात मिले और अपने उत्तराखंड की देव संस्कृति को बचाएं, राज्य को नशा मुक्त करें और जैसे खारा स्रोत में चल रहा है ऐसे पूरे उत्तराखंड से शराब मुक्त उत्तराखंड बने। इसी आशा के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।